अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारे पास नया टॉपिक है होलसेलर और टाइप्स ऑफ होलसेलर। ठीक है, जिसमें आपको नंबर 1 नज़र आ रहा होगा ब्रोकर्स। ठीक है जी। नंबर 2 हमारे पास आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरर। नंबर 3 है आपके पास जॉबर्स। नंबर 4 है हमारे पास सेलर्स है ये। नंबर 5 है हमारे पास रैक मर्चेंट। रैक मर्चेंट्स। नंबर 6 है हमारे पास ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर्स। नंबर 7 है हमारे पास इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास 6 7 काइंड्स हैं होलसेलर की। पहले मैं आपको होलसेलर के बारे में बता दूं बेटा। होलसेलर ऐसे पर्सन को कहते हैं कि जो कि ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और उसको आगे स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल आउट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? होलसेलर। ठीक है जी। नंबर 1 आपके पास आ रहा है ब्रोकर्स बेटा। ब्रोकर्स ऐसे एजेंट को या ऐसे मिडल मैन को कहते हैं कि जो कि ना चीज़ें बाय करता है ना सेल करता है अपने नाम से, बल्कि वो सेलर और बायर की मीटिंग करवाता है, आपस में उनकी डील करवाता है और उस डील के बदले में अ, उनसे कमीशन लेता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकर्स। ठीक है। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास? ब्रोकर्स। ब्रोकर एक ऐसे मिडल मैन को कहते हैं जो कि बायर और सेलर की मीटिंग करवाता है, बल्कि ना खुद बाय करता है ना सेल करता है, बल्कि बायर और सेलर की मीटिंग करवाता है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, और उससे उनके बाद जो है वो अपना कमीशन लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकर्स। ठीक है, जल्दी से गौर से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चर बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। वो डिफरेंट रिटेलर से जाके कांटेक्ट करते हैं, उनको कंपनी का जो है वो सैंपल्स देते हैं, और कंपनी के बिहाफ पर फिर कंपनी की चीज़ें जो है वो रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरर बेसिकली कंपनी के मुलाजमीन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। वो रिटेलर से जाके कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं कंपनी के बिहाफ पर। कंपनी जो है उनके प्रिंसिपल होती है और ये उनके एजेंट होते हैं, और कंपनी के प्रोडक्ट के सैंपल्स दिखाते हैं, कंपनी की अच्छाइयाँ बताते हैं, और इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और कंपनी सेल करने के बदले में उनको सैलरीज भी देती है और प्लस कमीशन भी देती है कुछ कंपनीज। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। जॉबर्स बेटा बहुत ज़्यादा बहुत बड़े होल सेलर्स होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। जॉबर्स ऐसे काम करते हैं जैसे वो खुद रिटेलर के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर हो, जो उन्हें एक किस्म की खदमात फराहम करते हैं। वंस अगेन सुन लीजिएगा। जॉबर्स के बारे में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जॉबर्स मैंने आपसे कहा कि
ऐसे काम करते हैं जैसे वो खुदा फरोशों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, ठीक है। यानी जस्ट लाइक अगर हम कंज्यूमर हैं या हम कस्टमर्स हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो हमें डिफरेंट वैरायटीज की चीज़ें वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। तो जॉबर्स भी एक किस्म का डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ये एक समझाने के लिए बात की गई है, बट नॉट इन डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं इनके लिए ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर का काम करते हैं, जिनको बहुत सी चीज़ें एक ही जगह से मिल सकती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉबर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोर पे सेलर्स एजेंट। सेलर्स एजेंट बेसिकली ये कंपनी के एम्प्लॉयज तो नहीं होते, बट कंपनीज की मर्चेंडाइज को जो है वो डिफरेंट लोगों में मुतारिफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके बदले में जो है वो कंपनी कुछ कंडीशन दी हुई होती हैं कि ठीक है हम आप हमारे बिहाफ पे हमारी प्रोडक्ट मुतारिफ करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, और कंपनी से जो है ये उस चीज़ की जो है वो कमीशन ले लेते हैं, इनको हम कहते हैं सेलर एजेंट। इसके बाद आपको नंबर 6 पे नजर आ 5th में नजर आ रहा होगा रैक मर्चेंट्स, ठीक है जी। रैक मर्चेंट्स जो है वो बेटा अपने आप को मुतारिफ करवाते हैं किसी भी ऑनर की जो शॉप है, चलती हुई शॉप है, उसके अंदर या उसके बाहर मुतारिफ करवाते हैं और अपनी चीज़ों को खुद ही बेचते हैं, बट ये उनको कमीशन दे रहे होते हैं, इनको कहते हैं रैक मर्चेंट्स। रैक मर्चेंट्स सुन लीजिएगा, रैक मर्चेंट्स कौन होते हैं, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अवाम में, किसी भी शॉप के अंदर खड़े हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी इनफैक्ट ये चीज़ वैल्यू में इम्तियाज में कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो जिस तरीके से एरियल वाले आपको नजर आ रहा होगा, या इसी तरीके से मुख्तलिफ शैम्पू वाले या मुख्तलिफ ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाते हैं और वो खुद ही सेल आउट कर रहे होते हैं, जितना सेल होता है तो उसका वो कमीशन जो है वो दे रहे होते हैं किनको, उस शॉपकीपर को, बिकॉज उनको एक प्लेस मिल जाती है, एक अच्छी जगह मिल जाती है अपनी चीज़ों को फरोख्त करने के लिए। इसके बाद आ जाता है बेटा इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, सॉरी ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर बेटा कौन होते हैं, जो आपके एरियाज में छोटी छोटी शॉप्स लेकर खड़े होते हैं, इनफैक्ट दे आर होलसेलर, बट वो रिटेलर को जो है वो कम क्वांटिटी में चीज़ें दे रहे थे, जिस तरीके से मेडिकल की कुछ शॉप्स हो जाती हैं, या इसी तरीके से और जो है वो ग्रॉसरी की कुछ शॉप हो गई छोटी सी, बट वर्किंग जो कर रहे थे वो होलसेलर की ग्राउंड्स पे कर रहे थे, यानी जितना प्राइस लिखा होता प्रोडक्ट से उससे कम में ही कस्टमर को देते हैं। इनफैक्ट जो आपकी एरिया की शॉप्स होती है रिटेलर, वो भी उन्हीं से ले जाते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेटा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जो है आपको पता ही है कि इम्पोर्टर वो होता है जो किसी दूसरी कंट्री से चीज़ों को बाय करता खरीदता, और एक्सपोर्टर वो होता है जो अपनी मुल्क की बनाई हुई चीज़ें किसी दूसरे को बेचता है। तो एक्सपोर्टर बेसिकली फॉरनर बायर्स को जो है वो गुड्स जो है वो बेचते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में बेचते हैं और लार्ज क्वांटिटी में बेचते हैं। इम्पोर्टर जो है इन्हीं एक्सपोर्टर से जो है वो चीज़ें खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर डिफरेंट जो है वो पर्पज़ के लिए अपने मुल्क में ही बेचते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जी आपके पास कराची में जूलिया बाज़ार है, या इसी तरीके से टेक्नो सेंटर, या इसी तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो लैपटॉप्स वगैरह वाले जो काम करते हैं कंप्यूटर्स के या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, ये मेडिसिन का पूरे पूरे कंटेनर चाइना से मंगवा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर इम्पोर्टर, बट वो जब मंगवाते हैं वो बल्क क्वांटिटी में मंगवाते हैं और फिर वो आगे थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में जो है लोगों को बेच रहे होते हैं। तो ये इम्पोर्टर्स जो है ये इस किस्म के ये बेसिकली होलसेलर होते हैं। इसी तरीके से जो है एक्सपोर्टर्स हैं, वो इम्पोर्टर को चीज़ें देते हैं और बल्क क्वांटिटी भी दे रहे होते हैं, तो वो भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं एज अ एक्सपोर्टर के तौर पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिख लीजिएगा और उसके बाद जो है आपको जो है वो मैं लिखवा देता हूँ इसको। होल सेलर की वजह तमाम जो है वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो लेक्चर सुन रहे हैं मेरे, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा होल सेलर के बारे में।
देखिएगा बेटा, wholesaler are those middlemen. Wholesalers are those middlemen who buy in bulk quantities, who buy in bulk quantities and sell to retailers. And sell, S-E-double-L, sell to retailers. Full stop. They have no direct contact with the consumer. They have no direct contact with the consumer. Full stop. उसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ होलसेलर. The following are the types of wholesalers. हेडिंग लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ होलसेलर. The following are the kinds or types of wholesaler which perform different kinds of services, which perform different kinds of services. पहले हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, ब्रोकर्स. ब्रोकर्स की हेडिंग लिखिए. ब्रोकर्स मैं लिख पा रहा हूँ, लिख लीजिएगा. ब्रोकर्स आर दोज मिडल मैन. Brokers are those middlemen who do not buy or sell who do not buy or sell in their own names. Full stop. They bring together the buyer. They bring together the buyer and the seller. They bring together the buyer and the seller. And help them to deal for which they receive the remuneration, for which they receive the remuneration known as broker, known as broker.
सेकंड हेडिंग लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। Representative of manufacturers. They are the employees of the company. They are the employees of the company. Full stop. They make contact with the retailers. They make contact with the retailers. Show the samples. And take orders from them. And take orders from them. Full stop. They sell the goods. They sell the goods of their principal company. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा, जॉबर्स। जॉबर्स की हेडिंग लिखिए। दे आर large wholesaler, large wholesaler who supply goods on large scale to retailer. Full stop. Jobbers Act, ACT, Jobbers Act as they are department stores for retailers providing the same type of services to them.
फोर्थ हेडिंग लिख लिया बेटा, सेलर्स एजेंट। They do not carry stock of merchandise and sell only a particular company's goods under certain conditions. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रैक मर्चेंट्स। They establish themselves within or outside the shop of the other owner and pay commission to him on the amount of goods sold. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर्स। They are small wholesalers and supply their goods to retailer and supply their goods to retailer from their vehicles
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लास्ट हेडिंग, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। These wholesaler deal in foreign trade full stop. Exporters sell to foreign buyers exporters sell to foreign buyers and make goods available and make goods available that are short in their countries, that are short in their countries full stop. Importers on the other hand buy in large quantity from abroad and make it possible for their countrymen to use the goods that are short or not available locally. Locally, LOCALLY। अच्छा जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होलसेलर देखा हमने, उसके टाइप्स देखे, 7 टाइप्स हैं। बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन चूंकि कराची यूनिवर्सिटी ने अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है और रिवायती अंदाज से हट के वो क्वेश्चन जो है आप लोग उससे पूछते हैं अभी, तो आप लोगों ने भी प्रिपेयर होना है। और पास पेपर्स में दूसरी दफ़ा आ भी चुका है रिविजन के, तो पहले, इससे पहले नहीं आता, कभी पूछा नहीं,
लेकिन आप लोगों ने प्रिपेयर होना है, चूँकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हमें हर चीज़ कवर करनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।